कांग्रेस है उसका स्थापना दिवस है। अब से 40 साल पहले महिला कांग्रेस की बुनियाद रखी गई थी और तब से अब तक लगातार कांग्रेस पार्टी का एक महिला विंग्स अलग है, जिसमें राष्ट्रीय और प्रदेश लेवल पे अलग अलग सब पूरे मुल्क में जो है महिलाएं अपना अपना योगदान दे रही हैं राजनीति में। तो उसी के तहत आज हमारी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अलका लांबा जी, उनके निर्देश पर ये है कि हम सदस्यता अभियान चला रहे हैं महिलाओं का, कि हम घर घर जाके वार्डों में और मोहल्ले मोहल्ले जाकर हम कांग्रेस पार्टी से महिलाओं को जोड़ें, ताकि जो आने वाला वक्त जब भी हो जिस तरह की परेशानियाँ आ रही हैं उसमें महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करें। मजबूती से जो है हम जोड़ने का हमने आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। अब जो है पूरे मुल्क में जो कांग्रेस पार्टी है एक विकल्प है, राष्ट्रीय पार्टी है और हमेशा सबके हितों की बात की है, किसी एक मज़हब बिरादरी की बात नहीं की है, सबके अधिकारों की बात की है। ख़ास तौर से पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को जिस तरह से अधिकार दिए गए हैं वो अपने आप में मिसाल है। आप देखिए पंचायतों में आज नगर पालिकाओं में जिस तरह से महिलाओं जो है आरक्षण करके आज महिलाओं को स्वावलंबी बनाया गया है। और दूसरा ये कि जो विधानसभा और संसद में जो आरक्षण की मांग की जा रही है वो भी हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जाइए कि आधा अधूरा आपने बिल जो पेश किया है भारतीय जनता पार्टी ने और इस सरकार ने, तो उसके खिलाफ है। हम चाहते हैं कि हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले और इसमें जो है रिजर्वेशन भी होना चाहिए। इस तरह से पंचायतों में रिजर्वेशन हुआ, बैकवर्ड को, शेड्यूल कास्ट को, सब तरह की महिलाओं को इसमें भागीदारी मिली, तो वही तरीका विधानसभा और संसद में होना चाहिए। उसके लिए जो काफ़ी आंदोलन किया था हमारे यहाँ से भी जो है नगर अध्यक्ष हैं शबनाज, वो भी लेकर गई थी काफ़ी महिलाएं। हम लोग काफ़ी इसी कोशिश में है कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाएं। कांग्रेस की जो जड़ें और जो नींव कमज़ोर हो रही है, क्या महिलाएं उसको मजबूत करेंगी बढ़ के आगे? कांग्रेस पार्टी कमज़ोर नहीं है। आज ये देखिए कि जो 400 पार की बात कर रहे थे, आज नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी जो हैं वो कानून पास नहीं होने दे रहे हैं संसद में। आप ये देखें जो मनमानी पिछले टर्म में इस सरकार ने करी, इस टर्म में नहीं कर पा रहे हैं और फिर बैसाखियों पर भी है, इधर उधर का भी डर है। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस मजबूत है और आने वाले समय में कांग्रेस का ही भविष्य। इस तरह का अमेंडमेंट होना ही नहीं है। ये तो हमारी जो है मस्जिदों की जगह, ये तो ज़ाती मिल्कियत है मस्जिदों की, मदरसों की, खानकाहों की। ये तो वो गिफ्ट है जो मस्जिद के नाम लोगों ने अपनी मर्जी से किया। इस सरकार का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। हर के और तरीके हैं, लेकिन कब्जा करना या उसमें अमेंडमेंट करना उसका कोई हल नहीं है। वो जो अधिकार है कि ये हमारी मदरसे, हमारी खानकाहें, हमारी मस्जिदें ये नमाजियों के लिए हैं, तो उसमें किसी तरह के अमेंडमेंट की गुंजाइश है ही नहीं। उसमें जो कुछ अगर कहीं कुछ हुआ है तो उसकी जांचें करें, उसको इस हिसाब से देखें। अमेंडमेंट उसका हल नहीं है। जो यूपी में भाजपा का जो नारा है महिलाओं को सम्मान सुरक्षा को लेके, क्या लगता है कि किस तरीके से वो खरा उतर रहा है? जो आपने कहा है कि महिलाओं की सम्मान की और सुरक्षा को लेके हम लगातार बलात्कार की भी घटनाएं सामने आ रही हैं, अपराध भी लगातार बढ़ रहा है, क्राइम ग्राफ भी लगातार बढ़ा है। जी, वो तो आपने ही इस बात को कर दिया कि कहाँ है महिलाएं सुरक्षित। महिलाएं सुरक्षित तो नहीं है और सिर्फ कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए महिलाओं को जागरूक करने के लिए उनको जो है इससे कांग्रेस पार्टी से जोड़ना बहुत ज़रूरी हो गया है, ताकि उन्हें मजबूती दी जाए और एक दूसरे का, एक बहन दूसरी बहन का साथ दे और इस मुल्क की बेटियों की आबरू की रक्षा करने के लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी है और कई आंदोलन किए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जो महिलाओं के बहुत सारे नारी न्याय के नाम से आंदोलन है। नारी न्याय का एक हम लोग लेकर चल रहे हैं कि हमारी जो नारी की सुरक्षा है वो बहुत ज़रूरी है। वो पहला
जो मुल्क या जो सरकार हमारी महिलाओं की आबरू इज्जत, हमारी बेटियों की इज्जत की रक्षा करेगी। पॉलिटिकल में देखा गया है कि आप दोबारा सक्रिय हुई हैं। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में आप आवाम की उम्मीदों पे, जिस तरीके से पिछले चुनाव में आप चेयरमैन थी, बड़ी खरी उतरी थी, आवाम आपको दोबारा चाहने लगता है, क्या लगता है कि आगे किस तरीके? ये चुनाव के लिए मैंने बिल्कुल ये सब नहीं किया है, और ये हम लोग ये मिलकर हम महिलाओं को मजबूत करने के लिए, इसमें चुनाव अभी बहुत दूर है, चुनाव की बात तो अभी नहीं, अभी तो हम मजबूत हैं, पार्टी हमारी मजबूत हो, हमारी महिलाएं मजबूत हो, हमारा शहर, हमारा ज़िला, हमारा स्टेट मजबूत हो, हमारा मुल्क मजबूत हो, तो फिर तो वो बहुत दूर की बात है, आगे की बात है। लेकिन में जिस तरीके से लोग हैं पार्टी को नुकसान पहुंचाने को, उनसे किस तरीके से मुकाबला करेंगे? पार्टी में तो नहीं, सब हैं, साथ हैं। हर देखिए, जब कोई लश्कर या कोई समुदाय, कोई जो ग्रुप बनता है या पार्टी, तो उसमें सब तरह के लोग होते हैं। उसमें कुछ छोटी ताकत के होते हैं, कुछ बड़ी ताकत के होते हैं। तो जब सब मिल जाते हैं तो वो मुट्ठी बंद हो जाती है, वो ताकत में आ जाते हैं। तो हम जो है सब, और सब अपनी अपनी, सबकी अपनी अपनी कोशिशें हैं। किसी की कोशिश को हम इग्नोर नहीं कर सकते, किसी की कोशिश को हम कमतर नहीं समझते। सबकी अपनी कोशिश है। छोटी सी कोशिश हमारी भी है कि हम महिलाओं को कांग्रेस पार्टी से जोड़ना चाह रहे हैं।